गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं चिराग दवे आपका स्वागत करता हूं दिया ट्रेड के बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। आज बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया हुआ है 45,301 पे, जो कल की क्लोजिंग से 143 पॉइंट अप 143 पॉइंट अप में बंद हुई है। और देखो आज की क्लोजिंग है ना, बहुत ही डेंजर जगह पे अभी हुई है, ठीक है। और जो पैटर्न हमारा बना है, ठीक है, वो डोजी पैटर्न बना है। वन डे की आप अगर कैंडल देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा ये डोजी कैंडल है, ठीक है। और ये लॉन्ग लेग डोजी है, यानी इसके जो लेग है ना वो बहुत लॉन्ग है, यानी ऊपर की साइड पे सेलर बैठे हैं, नीचे की साइड पे बायर बैठे हैं। और जिन्होंने भी कल का वीडियो देखा है, आई एम श्योर उन्होंने सही जगह पे एंट्री ली होगी 45,000 के आसपास, और वहाँ से मार्केट 600 पॉइंट अप ऑलरेडी गया था। और एक बात खास ध्यान रखना, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, अगर मार्केट पिछले दिन का लो क्लोजिंग और करंट डे का लो अगर ब्रेक नहीं करता है और रिस्पेक्ट करता है वहाँ से, तो वहाँ से रिवर्सल आएगा ही, वो आप खास ध्यान रखिए। अब देखो मार्केट यहाँ पे इतने दिन से, देखो ये जो ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ 43,600 से, ठीक है, तो आज मार्केट ने जो 45,600 तक का हाई लगाया है और 300 के आसपास क्लोजिंग किया है। अगर मैं क्लोजिंग को ही काउंट करूँ, ठीक है, तो ऑलमोस्ट मार्केट में 1800 पॉइंट जितना यहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट जब भी कोई रेंज ब्रेक करता है एक अच्छा सा मूव आएगा। तो जिन लोगों ने, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है 43,700 पे, ठीक है, ये मंथ की सीरीज़ में, उनका अभी जो एसएल रहेगा वो 45,000 का रहेगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर 45,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है, ठीक है, डे क्लोजिंग के आसपास, तो आप अपना एसएल वहाँ से लॉन्ग काट दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से होगा ट्रेंड रिवर्सल। अब कल के वीडियो में भी मैंने बताया था एक चीज़, जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा, देखो मैं वीडियो जो बनाता हूँ ना, ठीक है, वो चैनल के व्यूज़ और उसके लिए नहीं, कि भाई आप लोग चार्ट को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है, वो सीखोगे, ठीक है, इसके लिए मैं बनाता हूँ। अब देखो मेरा पहला लॉन्ग साइड का कंडीशन था कि मार्केट अगर 45,222 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो हमारा नेक्स्ट मूव होगा 45,444, और उसके बाद का रहेगा 45,888। देखो ये मार्केट ने आज अच्छा सा एक काम ये अच्छा वाला किया हुआ है कि 45,220 के ऊपर मार्केट ने आज क्लोजिंग दी हुई है, ये एक अच्छा सा काम किया हुआ है। अब हमें जो लॉन्ग करना है, ठीक है, और शॉर्ट करना है, ठीक है, वो हमारे लेवल के आसपास से हम करेंगे, ठीक है। तो ये खास ध्यान रखेगा कि भाई अभी यहाँ पे देखो इतने दिन से मैं यहाँ की बात करूँ, ठीक है, ये सारे अभी भी गैप बाकी है, ये जो जितने भी गैप अप ओपन हुए ना ये बाकी है। और अभी तक क्या था, ऊपर से जो सेलर्स आ रहे थे ना, ठीक है, वो इतना नहीं आ रहे थे। देखो आज मार्केट कैंडल जो है ना, वो उसने जो जहाँ पे ओपनिंग किया था ना, उसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। हमारा लेवल यहाँ पे बच गया है 45,220 का, ठीक है, मार्केट उसके ऊपर ही भले क्लोज हुआ है, लेकिन जो आज का जो ओपनिंग था ना, ठीक है, उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। कल के क्लोजिंग की बात करें तो वहाँ से तो हमारा 143 पॉइंट अप ही है, ठीक है, लेकिन जो आज की जो क्लोजिंग है, ठीक है, उसके नीचे जब मार्केट ओपन होता है ना तो थोड़ा टेंशन रहता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर हम बात करें तो 45,310 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था सुबह मॉर्निंग में, ठीक है, और आज 45,310 के फाइनल सेटलमेंट 45,301 है, और क्लोजिंग हुआ था 45,283 के आसपास। तो यहाँ पे हमें अब अलर्ट रहना है। देखो अभी कल से अभी तक अभी हम यहाँ पे ना अपने हिसाब से क्वांटिटी ले रहे थे। देखो आज मैंने भी 2 ट्रेड लिए, वो भी फिन निफ्टी में, क्योंकि इसकी एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी में लेवल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी जो प्रीमियम है, देखो अभी मैंने ना एक ट्रेडिंग में एक चीज़ डिसाइड की है कि जब ट्रेंड चल रहा होगा ना, तो हम ट्रेंड के साथ चलेंगे और वहाँ पे हमारी क्वांटिटी अच्छी रहेगी।
ठीक है। और हमारा मेजर प्रॉफिट जो जनरेट, देखो वीक में 5 दिन मिलते हैं ट्रेडिंग के, ठीक है। उसमें से आप अगर एक्सपायरी के 2 दिन यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, अगर बैंक निफ्टी के इन 3 दिन में आप ट्रेडिंग करोगे ना तो भी आप अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सही जगह पे एंट्री ले रहे हो और सही जगह पे एग्जिट कर रहे हो ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट होना ही है। ये आप बात याद रखिएगा, वहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन आप अपनी जो एंट्री है, ठीक है, वो सही जगह पे लो और एग्ज़िट भी आप सही जगह पे कर सकते हो। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, मार्केट ने आज क्या किया है, ठीक है, और कल क्या कर सकता है वो भी हम देख लेते हैं। देखो ये आपके सामने आ गया 15 मिनट का चार्ट। आप देखो मार्केट वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। आज भी मार्केट कल की क्लोजिंग से गैप अप ही ओपन हुआ था और नीचे आ गया था। मैंने हमारा जो लर्निंग ग्रुप है डीआर ट्रेड का, वहाँ पे मैंने सुबह ही मॉर्निंग में तीनों चार्ट दे दिए थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के, कि क्या क्या मूव हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और मार्केट ने डिट्टो देखो उस हिसाब से ही काम किया हुआ है। सुबह मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो उसने हाई लगाया 356 का। अगर हम 15 मिनट की पहली कैंडल जो है, हमारा सिंपल सा रूल्स है कि 15 मिनट की पहली कैंडल का आप हाई और लो मार्क कर लीजिए। अब देखो जब तक मार्केट, देखो ये ब्रेक किया 45,199 पे 15 मिनट की कैंडल का लो, वहाँ से अगर आप मैं काउंट करूँ तो 45,031 का लो लगा। अब मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तो हम 70 से 80 पॉइंट या 100 पॉइंट 150 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। मार्केट ने डिट्टो उतना ही मूव दिया है, इसके लिए हमने सेल साइड में आज पुट भी नहीं लिया है, वो आप खास ध्यान रखिए। देखो मार्केट जब वन वे जाता है ना तब ट्रेड करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि तब हमारे लेवल्स होते हैं। देखो हमारा जो लेवल्स था ना उस पर हमने काम किया और उसमें हमने तगड़ा प्रॉफिट आज कमाया है। और ऐसा नहीं कि भाई आज जितने भी हमारे प्रीमियम ट्रेडर है उन्हें सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं लेकिन रिटर्न अच्छा मिला है। आप सोचिए रिटर्न अच्छा मिला है। मैं अगर समझ लो मैंने आज जो भी 2 कॉल दिए थे, एक हमने 20,500 का फिर निफ्टी का कॉल दिया था, वो भी सेकंड हाफ में, क्योंकि सुबह से ही मैंने मॉर्निंग में सबको बोल दिया था कि भैया सेकंड हाफ में ट्रेडिंग करेंगे। वो हमने दिया था 40 पे, हमने 75 पे वो टारगेट बुक करवा दिया था, उसका हाई गया था 97। दूसरा हमने एक ज़ीरो से हीरो का दिया था 20,600 का, वो 11 रुपये हमने बाय करवाया था, वो गया था 33 के आसपास और हमने वो बुक करवाया था 23 से 24 के आसपास। अब देखो ये हमने जो बुक करवाया ना वो हम खाली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो आप खाली कि भाई मैंने 40 रुपये पे अगर समझ लीजिए कि भाई 120 क्वांटिटी बाई की है और यहाँ पे मुझे उसका ऑलमोस्ट 95% रिटर्न मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है ना। फिर हमारे जो प्रीमियम ग्रुप में जिनका कैपिटल बड़ा है 3 लाख 5 लाख, ठीक है, उन लोगों ने उनके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी ली थी और उन्होंने लाखों में प्रॉफिट कमाया आज, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्लस सही जगह पे एंट्री, क्योंकि देखो वो लोग भी मुझ पर इतना बिलीव करते हैं, ठीक है, जो मेरे लेवल्स है उस हिसाब से ही वो लोग ट्रेड करते हैं और उसके बाद ही वो ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं। लेकिन अपना जो अकाउंट है वो आपके हाथ में है, ठीक है, कि आपको कितना मार्केट में, देखो मार्केट हर दिन 10,000 5,000 वो आराम से देगा, मार्केट हर दिन देगा, लेकिन जब लेने बैठेगा ना तब आप पे डिपेंड है कि भाई आपको कितना उसको देना है, वो खास ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल, यहाँ देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था कि 45,100 से लेकर 45,000 का एक सपोर्ट ले लो, मार्केट ने वहीं से बाउंस किया। और देखो यहाँ पे टाइम है 10 बजे का। मैं आपको बता दूँ, देखो आज है ना थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको सीखना भी है कि हम जो हमारा टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी का जो लेवल है वो हम किस तरह से उस पर काम करते हैं। देखो हमारा सिंपल सा रूल्स है, पहली कैंडल का 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कीजिए, मार्केट जिस साइड ब्रेक करे उस साइड आप एंट्री कीजिए। यहाँ पे ब्रेक किया
नीचे सपोर्ट था। हम वेट कर रहे थे कि भाई मार्केट ये जो कल की क्लोजिंग का जो हाई है और ये ब्रेक करे, उसके बाद मैंने ग्रुप में वॉइस में क्लियरली बता दिया था कि भाई आज का जो डे हाई है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में वो ब्रेक करे, उसके बाद ही आप कॉल में एंटर कीजिए, तब तक आप शांति से बैठिए। अब मैं देखो आपको ग्रुप में बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या मैसेज किया था। ये देखो मेरा ऑलरेडी 943 के आसपास चला गया था, ठीक है, कि भाई ब्रेक लेवल डाउन साइड, बट वी नॉट ट्रेड बिकॉज 45,050 और 45,100 सपोर्ट जोन है। मैंने ऑलरेडी भेज दिया था, मैंने ये भी सुबह मॉर्निंग बोल दिया था कि भाई मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया डाउन आया। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया डाउन आया, और हमने यहाँ पे देखो ये कितने बजे, 12 बजे, 12 बजे के बाद मार्केट ऊपर सस्टेन हुआ। देखो 12:15 तक मार्केट ऊपर सस्टेन रहा, 15 मिनट की कैंडल, और उसके ऊपर ही क्लोजिंग की। उसके बाद मैंने फिन निफ्टी का कॉल दिया 20,500 का, 40 रुपये पे 15 रुपये का एसएल था, ठीक है, और मैंने टारगेट दिया था 60 और 75। अब 75 मैंने इसके लिए दिया था कि ऑलमोस्ट अब तक 90% वहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। और एक हीरो ज़ीरो भी दिया था मैंने फिन निफ्टी का 20,600 का कॉल, 11 रुपये के ऊपर जाए तो ही आपको बाय करना है, 6 रुपये का एसएल, यानी 5 रुपये का सिर्फ आपका एसएल हिट होगा। अब डिपेंड आप पे है कि भाई आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, उतना आपको प्रॉफिट रहेगा। मैं देखो जब हीरो ज़ीरो की बात आती है, ठीक है, या फिर मार्केट जब ट्रैप करने वाला होता है ना, तो मैं सेफ साइड चलता हूँ। मैं 6 अकाउंट में अगर ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग, तो मैं मेरे हिसाब से जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का रूल्स है उस हिसाब से ही हम फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आज का कॉल था। और देखो जैसे ही देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था, कॉल देने के बाद 12:15 बजे मैंने कॉल दिया था, 1:09 पे मैंने बोल दिया था सबको एसएल हिट करे तो ही एग्ज़िट करना, बाकी होल्ड जैकपॉट। ये 1:15 बजे ही मैंने सबको बता दिया था। दिस कॉल करंट प्राइस 9 रुपीज़, बाय ओनली अबोव 11, ये भी मैंने बता दिया था। ऑलरेडी 1:20 पे हमारा रॉकेट चला, 11 रुपये का कॉल 17 रुपये हो गया, 40 रुपये का कॉल 60 रुपये हो गया, 65, 64, 11 रुपये का कॉल 19 रुपये हो गया। अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे ही ये 60, और ये बहुत ही फास्ट मूव था 60 से लेके 85 तक का। तो हमारे कुछ ग्रुप में किसी ने 65 पे काटा है, किसी ने 72 पे काटा है, किसी ने 85 पे भी काटा है माल, ठीक है। तो ये बहुत ही फास्ट मूव था, ठीक है। और हीरो ज़ीरो भी हमारा उस हिसाब से 23 रुपये, और उसने हाई लगाया था 33 का। आप आज का जो चार्ट है उस पर आप देख सकते हो। और हमने देखो बुक क्यों करवाया, देखो आप यहाँ पे हमने जैसे ही देखो 1:15 बजे क्या कैंडल बन रही है, 1:15 बजे हमारा लेवल था। देखो उसी टाइम पे मैंने सबको बोल दिया था कि भाई आप बुक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा था, देख रहे हो आप। अब जो मिलेगा वो एक्स्ट्रा रहेगा 124। 1 बजे के बाद देखो मार्केट नीचे आ रहा था पूरा। देखो फिन निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी जितना नीचे आया उतना ही फिन निफ्टी नीचे आया था। तो ये जो हमारा, ये हमने एस्ट्रोलॉजी हमारा जो टाइमिंग स्लॉट था उस हिसाब से हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग भी करवाया था। ये तो था आज का काम। अब देख लेते हैं भाई कल में क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। अब देखो मार्केट है ना, मेरे हिसाब से, और यहाँ पे हम एक लेवल्स की अगर बात करते हैं तो ये तो हमारा एक सपोर्ट जोन है ही अभी फ़िलहाल 45,000 का। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठे हैं। हमने एक ट्रेंड लाइन भी दिया था ये वाला कल, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर गया मार्केट देखो ये। अब आप समझो जो मैंने कल वीडियो में बताया था ना कि भाई ये ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कीजिएगा, जैसे ही उसका ब्रेकआउट रहेगा। अब देखो मार्केट ने ऊपर यहाँ पे ओपनिंग किया, नीचे आया, लो ब्रेक नहीं किया और यहाँ से बाउंस बैक किया। तो मैं ये ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा था कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन आज का अगर हाई ब्रेक कर रहा है ना तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे मैं समझूंगा कि भाई यहाँ से ऊपर से अच्छी बाइंग आ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऊपर की साइड ये मूव मिला था। ये भी आप देखो, ये जो चार्ट है ना मैंने सुबह ऑलरेडी ग्रुप में मेंशन कर दिया था। अब कल क्या हो सकता है, ठीक है, वो अपने देख लेते हैं। अब देखो आज मार्केट ने 222 के ऊपर क्लोजिंग किया है, ये अच्छी बात है। जो हमारा ये लेवल है
कल की मैं बात कर रहा हूँ। ये लेवल, अब यहाँ पे मुझे जस्ट कल इतना चाहिए, मार्केट 350 से लेकर 400 की रेंज में ओपन हो, बस यहाँ पे एक अच्छा सा एक प्राइस एक्शन बने। देखो अभी लेग डोजी है ना, ठीक है, तो मैं अप साइड का आप थोड़ा कम सोचूंगा, क्योंकि ऑलरेडी डोजी बन गया है, ठीक है, वो भी डेली बेसिस के चार्ट पे, तो उसका अगर लो ब्रेक होगा ना तो बहुत फास्ट सेलिंग आएगी और प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी आएगी, क्योंकि मार्केट यहाँ से अभी ऑलरेडी 1600 पॉइंट अभी अप में बंद हुआ है, ठीक है। और 45,000 का तो हमारा ये लेवल है ही शॉर्ट प्रॉफिट बुक करने के लिए। मैंने पहले भी बताया, जिन लोगों ने 43,700 पे कॉल लॉन्ग किया हुआ है वो अपना अब ट्रायल एसएल कर दीजिए 45,000 का, ये आप याद रखना। अब हमारी रेंज बननी चाहिए 45,400 से लेकर 45,300 के बीच में, ठीक है। डाउन साइड में जैसे ही 45,220 ये जो है ये अगर ब्रेक करता है और इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पे हम पुट की एंट्री करेंगे। आपको ये लेवल्स लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं 45,300 से लेकर 45,400 की एक रेंज बने, उसके बाद 45,222 ब्रेक करें। हमारा पहला टारगेट रहेगा 45,188, उसके बाद 45,111, 45,022 और हमारा लास्ट टारगेट रहेगा 44,888। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट आएगा ना तब हम ट्रायल एसएल हम कर देंगे, ये आप खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर आएगा ना, ठीक है, तो हम हमारा ट्रायल एसएल कर देंगे। अब ये ब्रेक करता है तो हमारा जो हम पुट बाय करेंगे, क्योंकि कल वेडनेसडे है तो प्रीमियम ज़्यादा कम होगा, ठीक है, तो हम 45,400 की और 500 की हम पुट बाय करेंगे, जिसमें ओपन इंटरेस्ट सबसे कम रहेगा। तो ये हमारा एक सेटअप हो गया कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है 300 से लेकर 400 की रेंज में तो हमें क्या ट्रेड करना है। ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करेगा मार्केट तो हम यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेंगे, वो आप खास ध्यान रखना। ऊपर की साइड में ये अगर सीधा ऐसे इस तरह से निकल जाएगा ना तो हमें नहीं एंट्री लेनी है, वो आप खास ध्यान रखना। हमें ऊपर की साइड में कब एंट्री लेनी है, जब ये मार्केट 400 से लेकर, देखो आज का जो क्लोजिंग है ना उसके ऊपर 45,000, देखो, और ये जो लेवल है बस इसके ऊपर ओपन है। देखो यहाँ पे इसके नीचे ऊपर होगा तो ये मार्केट कहीं भी उसको जो है नीचे लेके जाएगा। यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठे हैं। अब मार्केट देखो यहाँ पे ना 1-2 घंटा यहाँ पे मार्केट टाइम बिताना चाहिए 45,400 से लेकर 500 की रेंज में। क्यों? अब यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पे भी काफ़ी सारे सेलर बैठे, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। अब मार्केट जब यहाँ पे टाइम बिताएगा ना, और कल वेडनेसडे है, ठीक है, तो कल जिन्होंने 45,500, 600, 400 की जिन लोगों ने पुट ली हुई ना, ठीक है, अगर मार्केट एक जगह पे 1-1.5 घंटा से ज़्यादा रहा ना और उसके बाद वो धीरे धीरे इनकेस जैसे ही उसने ये 555 क्रॉस किया ना, हो सकता है मार्केट कल के दिन में ये हाई ब्रेक करके, ठीक है, हमारा जो 800 का लेवल है ना वो भी कल के दिन में बता दे। तो हमारा दूसरा सेटअप बन रहा है 45,400 से लेकर 45,500 की एक रेंज बने, 45,555 आज का ब्रेक करें। हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 45,650, 45,750 और लास्ट टारगेट रहेगा 45,850। और ये याद रखना, इसका जो हाई है ना ये जैसे ही ब्रेक करेगा ना और उसके ऊपर अगर सस्टेन रहेगा ना तो ये रॉकेट होगा, 200 पॉइंट जो है ना वो एकदम फास्ट मूव करेगा, वो आप खास ध्यान रखना। अब ये हो गया हमारा कि भाई थोड़ा अप साइड फ्लैट ओपन हो तो हमें क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, ये हमारा तीसरा सेटअप है कल के लिए। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें क्या करना है कि भाई मार्केट अगर 45,000 के आसपास ओपन होता है और ये 45,950 अगर ब्रेक करता है, सॉरी 44,950, फॉर एग्जांपल 45,000 से लेकर 45,100 के आसपास ओपन होता है गैप डाउन, यानी 150 से 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है, और 44,950 ब्रेक करेगा ना तब मैं यहाँ पे पुट बाय करेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट रहेगा 44,750 तक का, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे
800 के आसपास ही सपोर्ट है, तो यहाँ पे मार्केट ला के आपको खड़ा कर देगा। अप साइड की मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन या फिर काफ़ी बड़ी रेंज बननी चाहिए, ठीक है, तो ही हम यहाँ पे कॉल साइड जाएंगे। और देखो पुट साइड की हम बात करें, अप साइड में अगर गैप अप ओपन हो गया 700 और 800 के लेवल पे, ठीक है, तो हमारा ये रेंज रहेगा 650, जो आज का जो हाई है ना, ठीक है, 650, हाँ, बस वो जैसे ही ब्रेक करेगा ना, हम यहाँ से पुट की एंट्री करेंगे और हमारा टारगेट आज का क्लोजिंग तक का यानी 45,200 के और 200 से 300 के आसपास का रहेगा। तो देखो कल मार्केट कहीं पे भी ओपन होगा ना, ठीक है, आपको 250 से 300 पॉइंट का मोमेंट तो आराम से मिलेगा, लेकिन आपको खाली क्या करना है, देखो इस तरह से आपको सिर्फ चार्ट बड़ा रखना है और पीछे क्या हुआ है वो देखना है। आप देखो पीछे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्लियर, जब मार्केट समझ लो, मैं इसी को देख रहा था सुबह से, यहाँ पे मार्केट देखो ये रेंज ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, नीचे आया क्योंकि गैप अप ओपन था तो प्रॉफिट बुकिंग आई, हमारा 45,000 का सपोर्ट था। जैसे ही उसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं किया, सॉरी ये वाला, और यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मैं निश्चिंत हो गया कि मैं मार्केट कॉल साइड ही है। मुझे कंफर्मेशन चाहिए था यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गया 12 बजे, 12:15 बजे मैंने कॉल पे एंट्री कर दी, हमारा 1 बजे तक का काम फिनिश हो गया। इसी तरह से आप सिंपल ट्रेड लो और कुछ भेजामारी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ चार्ट को देखो, आपको आराम से सब इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। होप ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा हम चार्ट को किस तरह से एनालिसिस करते हैं, किस तरह से हम कॉल प्रोवाइड करते हैं, कहाँ पे हमारी एंट्री होती है, सारा इस वीडियो में है, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखो जितने व्यूज़ आते हैं ना उतने लाइक नहीं आती है, ठीक है, तो आप लाइक किया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और वीडियो अच्छे बनाने के। और मेरा जो प्रॉमिस था कि भाई इंडिकेटर का पर डे का एक वीडियो आएगा, ठीक है, मैं 2 दिन लेट चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कल से रेगुलर एक इंडिकेटर का हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय।